घर से काम होगा, गाड़ियां कम चलेंगी, फ्लाइट्स कम उड़ेंगी और सोने की बिक्री ना के बराबर होगी। यह हम नहीं कह रहे, देश के प्रधानमंत्री की अपील कहती है। लेकिन पीएम ने यह अपील क्यों की है? इस अपील के मायने दरअसल हैं क्या? चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। पीएम मोदी बार बार क्यों कह रहे हैं भाई घर पे रहो, वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं स्कूल जाने के बजाय ऑनलाइन क्लास शुरू करो। इसके मायने ये है कि रोज दफ्तर ना जाना पड़े, रोज स्कूल ना जाना पड़े और क्लासेस ऑनलाइन हो। तो इससे क्या होगा? गाड़ियां बंद होंगी, बसेस बच्चों की नहीं जाएंगी, इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी। भारत हर साल 15 लाख करोड़ का तेल खरीदता है। आयात होने वाले तेल की कीमत डॉलर में चुकाई जाती है। तेल की जितनी ज्यादा खरीद उतने ज्यादा डॉलर की मांग, और जितनी ज्यादा डॉलर की मांग उतनी ज्यादा कीमत और रुपया कमजोर। दरअसल युद्ध के बाद से भारत की बाहरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। युद्ध शुरू होने के 2 महीने में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटा है। 38 बिलियन डॉलर गिरकर 691 बिलियन डॉलर पहुंच गया। फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें चल रही हैं 100 से 105 डॉलर प्रति बैरल, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ गया है, रुपया कमजोर हो रहा है। अगर तेल की खपत कम हो जाती है, मानिए गाड़ियां कम चलने लगी, तेल की जरूरत कम होगी, तो तेल कम खरीदा जाएगा विदेश से। तेल कम खरीदा जाएगा विदेश से तो हम डॉलर कम देंगे विदेश को, तो हमारे पास डॉलर का रिजर्व रहेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी और रुपया मजबूत होगा। पीएम ने अपील की है कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। भारत ज्यादातर सोना आयात करता है, हर साल 7 लाख करोड़ का सोना खरीदता है। सरकार यह कीमत डॉलर में चुकाती है। अगर सोने की खपत भी कम हो जाए तो विदेशी मुद्रा देश से बाहर कम जाएगी और विदेशी मुद्रा बचेगी। अगर सोने का निर्यात 50% घट जाए तो 30 अरब डॉलर की बचत होगी। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ी तो रुपया और मजबूत होगा, जितना हमारे पास डॉलर बचेगा। अब सवाल यह है कि देश में कितना तेल है। पीएम मोदी 2 दिन से कह रहे हैं तेल बचाइए। ऐसे में विपक्षी पार्टियां देश में ईंधन संकट के दावे कर रही हैं, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल ईंधन का कोई संकट नहीं। भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल और गैस का स्टॉक है, जबकि एलपीजी का मौजूदा स्टॉक 45 दिन के लिए पर्याप्त है। लोगों को डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगाने की भी जरूरत नहीं। भारत में रोज करीब 50 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है। इसे पहले करीब 3141 करोड़ खर्च करके खरीदा जाता था, जो अब 4760 करोड़ हो गया, यानी 1619 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। तेल कंपनियां रोज करीब 1000 करोड़ का नुकसान झेल रही है, ये बात खुद मंत्री ने बताई। इसके बावजूद देश के विदेशी मुद्रा भंडार की भी हालत मजबूत है। फिलहाल देश में करीब 703 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। अब सवाल यह है कि भारत में सोना आता कहां से? पीएम मोदी कह रहे हैं सोना कम खरीदो। भारत में स्विट्जरलैंड से करीब 40% सोना आता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन गोल्ड रिफाइनरी यहां स्विट्जरलैंड में। दुनिया के 70% सोने की रिफाइनिंग यही होती है। उनसे सबसे अच्छी क्वालिटी का सोना निकलता है। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनिंग सेंटर है। यह देश सोने का सबसे बड़ा ट्रांजिट हब भी है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से करीब 16% सोना आता है। यूएई का गोल्ड बाजार बहुत संगठित है। दुबई दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट में से एक है। सख्ती की वजह से सोना बहुत शुद्ध और प्रमाणित मिलता है। यहाँ आभूषणों के मेकिंग चार्ज पर अच्छी मोलभाव की जा सकती है और भारत को यूएई से सोना लाने में टैक्स भी कम देना पड़ता है। यूएई के बाद भारत दक्षिण अफ्रीका से करीब 10% सोना लेता है। दक्षिण अफ्रीका दुनिया में सोने के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। वहां से उच्च गुणवत्ता वाला सोना मिलता है और यहां दुनिया के करीब 40% सोने का उत्पादन होता है, यानी 40% प्रोडक्शन साउथ अफ्रीका में होता है। जोहानिसबर्ग के स्थित विटर वाटरसैंड समृद्ध स्वर्ण भंडार हैं। भारत के साथ सोने के आयात को बढ़ावा देने वाला समझौता भी साउथ अफ्रीका के साथ है। साउथ अफ्रीका के पास सोचिए दुनिया का 40% प्रोडक्शन हो रहा है और बेहतरीन स्टोरेज है गोल्ड का। यही वजह है कि भारत निर्भर है इन देशों पर। इन देशों में जिसमें स्विट्जरलैंड, यूएई और दक्षिण अफ्रीका है, इनसे सोना मंगाता है भारत। भारत को 700 से 800 टन सोना हर साल चाहिए। इनसे सोना मंगाने के लिए भारत डॉलर में पैसा देता है, तो भारत के पास जो डॉलर रिजर्व है वो चला जाता है विदेश में। इसलिए पीएम मोदी कह रहे हैं सोना कम खरीदिए, डॉलर कम जाएगा। डॉलर कम जाएगा तो रुपया मजबूत होगा।